वासियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त नितिन प्रोच एडवोकेट आज आपसे जिस विषय में बात करना चाह रहा हूँ वो मेरे को लगता है कि वो विषय हम सारे सारे देशवासियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और वो ख़ास करके विषय है पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती दाम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर लगभग पिछले 15 से 20 दिन का रिकॉर्ड निकाला जाए तो हर दिन शायद ही कोई दिन ऐसा हुआ होगा जिस दिन पेट्रोल और डीज़ल के दाम नहीं बढ़े होंगे। इस समय कोरोना पैंडमिक, कोरोना की महामारी का समय चल रहा है। देश का हर आदमी परेशान है। जो लगभग मेरे सभी भाई हैं जो प्राइवेट काम करते थे, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हों या कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, या मेरे लेबरर भाई हों, लगभग सारों के पास काम ख़त्म हो चुका है। और इस वजह से जो भी उन्होंने अपनी पुरानी सेविंग्स की हुई थी वो सेविंग्स उन्होंने खर्च कर दी हैं। तो इस समय उनके पास कोई भी पैसा नहीं है। और ना जाने क्यों सरकार पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ाई जा रही है। और इस बढ़ते दाम से देश के ऊपर, देश की जनता के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ सरकार डाल रही है, जो कि एक बिल्कुल ही गलत बात है। और ये सरकार की तरफ से बहुत ही एक लूट की तरीके का कदम है, और ये जो बहुत एक गलत कदम है। मैं आपसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय इंटरनेशनल स्तर पर पूरी दुनिया को अगर हम देखें, इंटरनेशनल मार्केट को हम देखें, कच्चा तेल जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं वो अपने सबसे निचले स्तर पर है। पिछले 15 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो सबसे निचले स्तर पर है। इस समय कच्चे तेल की कीमत लगभग 35 से 38 यूएस डॉलर्स प्रति बैरल है, जो कि आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए अपने हिसाब से सबसे कम दाम पर है। लेकिन ना जाने क्यों हमारे देश की सरकार हमें पूरी तरह कुछ मार देना चाहती है। आगे ही आर्थिक मंदी चल रही है, देश के ऊपर लोगों के पास पैसा नहीं है, फिर भी सरकार हमारे ऊपर बोझ डालती जा रही है। हमारा कोई भी भाई हो, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे वो मेरे किसान भाई हों, चाहे वो मेरे लेबरर भाई हों, चाहे वो मेरे ट्रांसपोर्टर भाई हों, चाहे वो मेरे छोटे व्यापारी हों, मध्यम वर्ग के व्यापारी हों, हर किसी को इस पर बढ़ती कीमतों का बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस कोरोना की महामारी में भार बढ़ता जा रहा है। इस कोरोना की महामारी में आज हम पूरे अपने देश की सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते हैं कि बजाय हम पे बोझ डालने के आप हमें कोई ना कोई रियायत दें, और इस बढ़ती महंगाई में, इस पेट्रोल डीज़ल के बढ़ते दामों में कुछ ना कुछ कटौती करें। आए दिन आप नए नए टैक्स लगाते जा रहे हैं, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो कोई और ड्यूटी हो, आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। हम चाहते हैं, हम देश की सरकार से मांग करते हैं कि देश की सरकार कुछ ना कुछ देश की जनता को रियायत दे, ताकि हम थोड़ा सुखी सांस ले सकें। जो कि हमारा पिछले 3-4 महीने में नुकसान हुआ है लॉकडाउन और अनलॉक के प्रोसेस में, उसको हम थोड़ा सा भरपाई कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मैं देश की सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी में ले आएं। पर जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता, जब तक ये जीएसटी में नहीं आता है, तब तक जिस हिसाब से कच्चे तेल के दाम हैं उसी हिसाब से देश को पेट्रोल और डीज़ल के दाम दिए जाएं। और ये जो रसोई गैस बढ़ रही है इसके बारे में भी कुछ सोचें। अंततः मैं अपने देश की सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि वो देश की जनता के ऊपर बोझ ना डालें और हमें कोई ना कोई रियायत दें। इसीलिए तो सरकार चुनी जाती है कि देश को अच्छे से अच्छी सुविधा दिए जाए। सुविधा देनी तो दूर की बात है, देश की सरकार इस समय लूट घसूट पे उतर आई है। और यही आग्रह करते हुए देश की सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हमें लूटना बंद कीजिए और हमें कोई ना कोई रियायत ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।